Hello everybody, I am Dr. Lodhi Kanis Fatma Niaz Ahmed, Head of the Department Political Science from JT Art Science and Commerce College for Women, Malegaon, Nasik. Dear listener, you all are welcome in my this video lecture entitled Public Administration. Public administration means the administration which is controlled by government. Public administration is one of the youngest branch of political science. जैसे कि हम सब जानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस की मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं, जिसमें से ये सबसे यंगेस्ट यानी नई ब्रांच पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है. With the expansion of activities of modern state, public administration has assumed significant importance in modern society. जिस तरीके से मॉडर्न स्टेट की एक्टिविटीज़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि ओल्डन स्टेट्स जो थे वो सिर्फ पुलिस स्टेट हुआ करते थे. उनका काम सिर्फ मुल्क के दिफा करना होता था. लेकिन आज की स्टेट, मॉडर्न स्टेट्स वेलफेयर स्टेट हैं. ये बहुत सारे फलाही कामों में बिज़ी हैं. तमाम फलाही काम जो है मॉडर्न स्टेट को दिए गए हैं. मॉडर्न स्टेट जिस तरीके से आवाम की रहनुमाई करती है, देखभाल करती है, तो इसी तरीके से उसकी एक्टिविटीज़ भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं. हम जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चैप्टर 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक पढ़ते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है. उसको पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आता है कि मॉडर्न स्टेट्स की जिम्मेदारियां कितनी बढ़ गई हैं. मॉडर्न स्टेट जिस तरीके से अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है, उसी तरीके से धीरे धीरे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भी इम्पोर्टेंस सोसाइटी में बढ़ती जा रही है. कंसेप्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पहले मैं समझाना चाहूँगी कि द टर्म पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ डिराइव्ड फ्रॉम वर्ब टू एडमिनिस्टर. दिस वर्ब इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन रूट एडमिनिस्ट्रेर, which means to minister, to serve, or to manage, or to direct. The term public administration derive किया गया, अक्स किया गया है वर्ब एडमिनिस्टर से. और ये वर्ब जो है लैटिन रूट एडमिनिस्ट्रेट से निकला हुआ है, जिसका मतलब है खिदमत करना, मैनेज करना, रहनुमाई करना, गाइडेंस करना. Thus, public administration means management of affairs or to care and look after the people. इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये हुआ कि मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स, तमाम तर मामलात को, कामकाज को अच्छी तरीके से मैनेज करना, ये जिम्मेदारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की है. आवाम की देखभाल करना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, उनको सेटिस्फाई करना, ये आज के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अहम जिम्मेदारी है. एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ प्रोसेस विच परमिट्स ऑल कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ मैन. एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कलेक्टिव एफर्ट्स पर मबनी है. कलेक्टिव एफर्ट्स मीन्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लेयर्स के, अलग अलग कैटेगरी के पर्सन्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी हायरार्की होती है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन लें तो ये एडमिनिस्ट्रेशन P2P है, मीन्स फ्रॉम प्रिंसिपल टू प्यून, एंड ईच एंड एवरी पार्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. Each and every person is very important in hierarchy. Without the help of each other, no administration
कैन रन सक्सेसफुली, जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे स्कूल या कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन में एक प्रिंसिपल की जो अहमियत है, हैसियत है, उसी तरीके से एक प्यून भी अपनी हैसियत रखता है, एक गेट कीपर भी अपनी हैसियत रखता है। और ये सब के बगैर, इनकी जो है मिली जुली मेहनत के बगैर कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन कामयाब नहीं हो सकता। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन भी हम देखते हैं कि जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर सन इन द सोलार सिस्टम है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर अपनी काबीना के साथ मिलकर काम करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को सक्सेस बनाने में हर कोई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पेश आती है। एडमिनिस्ट्रेशन इज़ वेदर पब्लिक और प्राइवेट, सिविल और मिलिट्री, इट इज़ अ कोऑपरेटिव एफर्ट्स। आप समझ ही गए होंगे कि किसी भी अदारे के मकसद को पूरा करने के लिए, क्योंकि हर अदारा, हर ऑर्गेनाइजेशन हैव देयर ओन एम्स एंड गोल्स, तो उस मकसद को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए कोऑपरेटिव एफ़र्ट्स का होना बहुत लाजमी है। सबकी मिली जुली मुश्तरका कोशिश, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, अंडरस्टैंडिंग से एक ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस होता है। इट इज़ अ ह्यूमन एफर्ट्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द रियलाइजेशन ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। ये इंसानी कोशिश है जो कि किसी भी अदारे के मकसद को पूरा करने के लिए हर एक की मदद यहाँ पर मैसर होती है। इट इज़ ह्यूमन एफर्ट्स इन परसूट ऑफ सर्टन डेफिनेट पर्पस। हर मकसद को पूरा करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो, छोटा हो, मिलिट्री हो, सिविल हो, या जो है पब्लिक हो और प्राइवेट हो, हर जगह हम ये देखते हैं कि एक मकसद के तहत किसी भी अदारे को जारी किया जाता है और जो है ये मकसद उसी वक्त कामयाब होगा जब उस अदारे में सब लोग मिलकर कलेक्टिव जॉब करें। By public administration we means the management of affairs of various functions and activities of government. Secondly, the purpose of the administration is to achieve certain conscious goal and make calculated use of national resources in achieving these goal. अब किसी भी मकसद को सॉल्व करने के लिए, किसी भी एम को पूरा करने के लिए जहाँ ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, वहीं पर जो है हमें ये देखते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मीन्स हमको अपना मकसद पूरा करने के लिए ह्यूमन एफर्ट्स के साथ साथ वहाँ रिसोर्सेज का होना लाजमी है। विदाउट रिसोर्सेज हम अपने मकसद को पूरा नहीं कर पाते हैं। Thirdly, administration aims at rendering public services to the people at large. एडमिनिस्ट्रेशन का मेन मकसद है कि पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करना। अगर हम रियासती सतह पर देखें, गवर्नमेंट सतह पर देखें, तो तमाम तर यूनिट्स का काम यही है, चाहे वो जो है विलेज पंचायत हो, पंचायत समिति हो, या ज़िला परिषद हो, कॉरपोरेशन हो, कि उस हद में रहने वाले तमाम आवाम की ज़रूरतों को पूरा करना ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। इट मीन्स प्रोवाइडिंग सर्टेन इसेंशियल सर्विसेज सच एज एजुकेशन, सैनिटेशन, सोशल सिक्योरिटी, पब्लिक वर्क्स, एग्रीकल्चर एंड इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज़ एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। आज हम देखते हैं कि इसेंशियल सर्विसेज में एजुकेशन आ जाता है, सैनिटेशन, सोशल सिक्योरिटी, पब्लिक वर्क्स, एग्रीकल्चर, ये तमाम तर जिम्मेदारी जो है रियासत की है कि अपनी आवाम को सेटिस्फाई करने के लिए अच्छी से अच्छी तमाम ये इसेंशियल सर्विस प्रोवाइड करें ताकि गुड एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो साबित कर सकें। अगर किसी भी इलाके में
ये तमाम तर सहूलतें आवाम को अच्छी मिलती हैं, वक्त पर मिलती हैं, क्विक सर्विसेज होती है, तो हम ये कहेंगे कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन गुड है। आप ये देखेंगे कि इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज़ एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, ये भी गुड एडमिनिस्ट्रेशन के तरीके से जो है वो इस्तेमाल होता है। फोर्थली, इट इज़ अ ह्यूमन एंडीवर टू कॉन्शियसली डायरेक्ट एंड रेगुलेट द एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। इंसानों की कंटिन्यू कोशिशों से ही हम देखते हैं कि किसी भी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ को हम पूरा कर पाते हैं और अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन साबित कर पाते हैं। अब गुड एडमिनिस्ट्रेशन को मुख्तलिफ राइटर्स और थिंकर्स ने अपने अंदाज से पेश किया है। यहाँ मैं अब आपके सामने कुछ पॉपुलर थिंकर्स की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करना चाहूँगी। अकॉर्डिंग टू फेलिक्स ए साइमन, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द ऑर्गेनाइजेशन एंड यूज़ ऑफ मैन मटेरियल टू एकम्प्लिश अ पर्पस। फेलिक्स साइमन कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा अदारा है जिसमें यूज़ ऑफ मैन मटेरियल टू एकम्प्लिश अ पर्पस, यानी दो चीज़ों की सख्त ज़रूरत है, एक तो मैन की, दूसरी मटेरियल की। ह्यूमन बीइंग होना चाहिए काम करने के लिए, इंसानी दिमाग होना चाहिए, इंसान की जो है मेहनत होनी चाहिए, और उसी के साथ साथ मटेरियल भी ज़रूरी है, लवाजमात भी ज़रूरी है। ये डेफिनेशन साइमन ने हमारे सामने जो है पेश की है। दूसरी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू पिफनर, पिफनर क्या कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज टू अचीव डिज़ायर एंड। पिफनर का कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा अदारा है, एक ऐसा नज़्म ज़ब्त है जिसमें जो है ह्यूमन डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, यानी मतलब एक अच्छे गुड लीडर की ज़रूरत है। डायरेक्शन देने वाला पर्सन हमेशा हायरार्की में टॉप रहता है। तो टॉप लेवल पर जो पर्सन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का ज़िम्मेदार है, जो ऑर्गेनाइजेशन का ज़िम्मेदार है, वो जो है उसके डायरेक्शन पे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करता है। तो उसके साथ साथ मटीरियल रिसोर्सेज का भी होना लाजमी है अपने मकसद को पूरा करने के लिए। According to L.D. White, the popular writer of public administration, L.D. White कहते हैं कि the art of the administration is the direction, coordination and control of many persons to achieve some purpose or objectives. L.D. White ने थोड़ा यहाँ मॉडिफाई किया है कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। एडमिनिस्ट्रेशन एक में डायरेक्शन का होना ज़रूरी है, यानी कि रहनुमाई करने वाला, कोऑर्डिनेशन करने वाला, आपस में जितने भी लेवल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में या जो है इंस्टीट्यूशन में, जितने भी लेवल हैं हायरार्की में, वो तमाम लेवल्स के दरमियान, वो तमाम काम करने वालों के दरमियान कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। और उसी के साथ साथ control of many persons is very important to achieve the some purpose or objectives. Means not a single person can achieve the goal of the administration. कोई एक सिंगल पर्सन कुछ नहीं कर सकता। एडमिनिस्ट्रेशन की कामयाबी जो है वो कलेक्टिव एफर्ट से ही आती है। सबकी मिली जुली मुश्तरका कोशिशों से ही हमारे अदारे का, हमारे इंस्टीट्यूशन का मकसद सॉल्व हो सकता है। ये L.D. वाइट कहते हैं। सही डायरेक्शन, सही कोऑर्डिनेशन, एक सही डायरेक्शन और एक सही कोऑर्डिनेशन, ऑलवेज दिस वर्क इज़ डन बाय अ गुड लीडर। नाउ द गुलिक सेड एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टू डू विथ गेटिंग थिंग्स डन with accomplishment of defined objectives. Administration has to do with getting things done. Administration का मतलब है गुलिक के कहने के मुताबिक क्या है, किसी भी चीज़ को अमल में लाना और अपने
डेफिनेट मकसद को, अपने डेफिनेट गोल को, अपने डेफिनेट ऑब्जेक्टिव्स को जो डिसाइड किया हुआ है उसे पूरा करना। और ये ऑब्जेक्टिव्स जो है, ये मकसद जो है, ये टारगेट जो है, ये सही वक्त पर सही रहनुमाई में होना लाजमी है। एक और आखिर में डेफिनेशन आपके सामने पेश करना चाहूँगी निग्रो की। निग्रो कहते हैं कि कोर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द बेसिक सर्विस विच इज़ परफॉर्म फॉर द पब्लिक। एडमिनिस्ट्रेशन का अहम मकसद इनके कहने के मुताबिक ये है कि बेसिक सर्विस प्रोवाइड करना। अब बेसिक सर्विस क्या है? बेसिक सर्विस मीन्स पुलिस प्रोटेक्शन, पब्लिक वर्क्स, एजुकेशन, सैनिटेशन, सोशल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चरल रिसर्च, नेशनल डिफेंस एंड अदर थिंग्स। बहुत सारी बातों को यहाँ पर उन्होंने इंक्लूड किया है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन पे दी है कि एडमिनिस्ट्रेशन का मेन काम है कि आवाम का प्रोटेक्शन करना, आवाम की फलाह करना, आवाम की जान और माल की हिफाजत करना। पब्लिक वर्क्स जैसे कि तमाम तर जो है, आप देखते हैं कि जितने भी पब्लिक वर्क्स हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ पर घरों तक सर्विस देने के लिए आते हैं हमारे जो है कहना चाहिए एमएससीबी के जो पर्सन्स हैं, रीडिंग लेने आते हैं, वो हमारे घर पर जो है हमारे लेटर्स पहुँचाने आते हैं पोस्ट ऑफिस से, पोस्टमैन हमारे रास्तों की साफ़ सफाई करने के लिए आते हैं, स्वीपर्स। तो इस तरीके से पब्लिक वर्क अच्छी तरीके से प्रोवाइड करना, सैनिटेशन साफ़ सफाई का ख्याल रखना, ये तमाम तर जो है काम एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड हैं। अगर ये तमाम सर्विसेज जो हैं लोग सही तरीके से दे रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा है। उसी के साथ साथ आप ये देखेंगे कि इन्होंने निग्रो ने बताया कि एजुकेशन की ज़िम्मेदारी भी एडमिनिस्ट्रेशन पे है। मीन्स इंडिया में हम ये देखते हैं कि 14 इयर्स तक के जो है कंपलसरी एजुकेशन है, तो स्टेट की ये ज़िम्मेदारी है कि हर 14 साल तक के बच्चे को एजुकेशन कंपलसरीली मिलना चाहिए। किसी भी तरीके से कोई छोटे बच्चे को जो है जॉब पर ना लगाए या जो है उन्हें बाउंडेड लेबर ना बनाए या जो है बच्चा मजदूरी ना करवाए, इसको देखना एक ज़िम्मेदारी स्टेट की है। सोशल सिक्योरिटी, हमारी लाइफ को सिक्योरिटी होनी चाहिए। पुलिस जो है हमारा जो है निगहबान है, जो कि हमारी लाइफ को सिक्योरिटी देने के लिए हमेशा जो है 24 घंटे काम करते हैं वो लोग। फिर उसके साथ साथ जो है हिंदुस्तान हम देखते हैं कि एग्रारियन कंट्री है, तो एग्रीकल्चर में जो है हमारे किसान को तमाम तरह सहूलतें देना, इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, सस्ते दामों में जो है उन्हें सीड प्रोवाइड करना, अच्छी फर्टाइल लैंड प्रोवाइड करना, ये तमाम तरह जिम्मेदारी जो है हमारी स्टेट की आती है। फिर नेशनल डिफेंस एंड मेनी अदर थिंग्स, मुल्क की दिफा करना, निग्रो ने कहा है ये तमाम तर